गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के डिफरेंट सॉल्यूशन फाइंड करने के सम सिखाए थे। तो भाई फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन, ऐसे सम हम लोगों ने किए थे। मैंने कुछ सम आप लोगों को होमवर्क के अंदर भी दिए थे स्टूडेंट। आज भी हम लोग थोड़े सम और भी करेंगे, क्योंकि कुछ सम ऐसे थोड़े एंटी टाइप के सम, बराबर है स्टूडेंट। तो आज भी हेडिंग लगाओगे फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। हेडिंग लगाओ फाइंड 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। Find 4 different solution of the following equation। बराबर है स्टूडेंट। लिखो फर्स्ट नंबर का इक्वेशन लिखो, नंबर 1। तो भाई 3y + 4 = 0। अब स्टूडेंट जरा देखो, मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर जो इक्वेशन सिखाए थे वो इक्वेशन के अंदर क्या था? कभी x भी प्रेजेंट था, y भी प्रेजेंट था, कांस्टेंट भी प्रेजेंट था। x प्रेजेंट था, y प्रेजेंट था, कांस्टेंट प्रेजेंट था। कुछ इक्वेशन ऐसे थे जिसके अंदर या तो कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं था। लास्ट में हमने जो इक्वेशन किए थे वो इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं थी स्टूडेंट। तो भी हम लोगों ने क्या फाइंड किए थे? सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट आपको ऐसे इक्वेशन आएंगे, तो भाई इक्वेशन के अंदर x वाली टर्म प्रेजेंट होगी, कांस्टेंट प्रेजेंट होगा, या तो y वाली टर्म प्रेजेंट होगी, कांस्टेंट प्रेजेंट होगा। तो ऐसे इक्वेशन में 4 सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे? कल के वीडियो में मैंने आपको जो इक्वेशन सिखाए उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया स्टूडेंट? तो भाई सभी इक्वेशन के अंदर x = 0, 1, 2, 3 लेकर हम लोगों ने 4 सॉल्यूशन फाइंड किए। बट आज हमारे पास जो इक्वेशन है स्टूडेंट, उसमें आपको किसी की वैल्यू लेनी नहीं है। अच्छे से सुनो, क्योंकि आज जो इक्वेशन है, आज हम लोग जो इक्वेशन देखेंगे स्टूडेंट, वो इक्वेशन के अंदर क्या होगा भाई? या तो अकेला x प्रेजेंट होगा, या तो अकेला क्या प्रेजेंट होगा भाई? y एंड कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट होगी। तो ऐसे इक्वेशन के सॉल्यूशन कैसे फाइंड करें? तो सबसे पहले हमारे पास बोर्ड के ऊपर एक इक्वेशन है, कभी 3y + 4 = 0। पहले स्टूडेंट आप बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे कैसे इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा जो इक्वेशन है देखो 3y + 4 = 0। देखो ये इक्वेशन के अंदर x प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे पहले आप ये इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड कर डालो। तो क्या बनेगा भाई? पहले 4 को सामने ले जाओ, कांस्टेंट टर्म को सामने ले जाओ, तो क्या बनेगा स्टूडेंट? 3y + 4 है तो क्या हो जाएगा? -4। देयरफॉर y = कितना बन गया भाई? -4/3। चलो स्टूडेंट, आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली, यानी कि ये इक्वेशन के अंदर y कांस्टेंट है। तो भाई y अकेला प्रेजेंट है, x प्रेजेंट नहीं है। अब हमें 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। इतना तो कर पाओगे? चलो कर लो इतना। y की वैल्यू फाइंड करो, फिर कैसे 4 सॉल्यूशन लिखते हैं वो मैं आपको सिखा देता हूं। एकदम इजीएस्ट सम, ऐसा सब पेपर में आ जाए आपको बहुत मजे आएंगे। लिख डालो पहले। चलो लिख लिया इतना। चलो अब सीधे 4 सॉल्यूशन लिखने स्टूडेंट। पहले ध्यान रखोगे आपके पास किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू। किसकी वैल्यू है? y। ऐसे 4 सॉल्यूशन लिखेंगे। तो भाई 100 4
different solution are स्टूडेंट देखो y कांस्टेंट है, y की वैल्यू आपके पास है, x में आपकी जो मर्जी आए वो वैल्यू लेनी है। देखो ऐसे लिखेंगे, पहले 0, y जो है वही रखने जाना है -4/3, फिर देखो 1 -4/3, फिर क्या रखेंगे 1 लिया, अब क्या लेंगे x में 2 -4/3, 2 लिया, अब क्या लेंगे 3 -4/3। ये आपके क्या हो गए स्टूडेंट 4 डिफरेंट सॉल्यूशन। यानी कि जब इक्वेशन में से आपको y की वैल्यू मिल जाए तो x में क्या लिखोगे, देखो y सभी में सेम रखा मैंने, x में आपकी जो मर्जी है, मेरी मर्जी में तो 0 1 2 3 चलते हैं तो मैंने 0 1 2 3 रखा। आपकी मर्जी में आता है इधर 5 लेना है, इधर 4 लेना है, इधर -2 लेना है, या पर -3 लेना है, आपकी जो इच्छा हो वो ले सकते हो। बट ध्यान क्या रखना है, y की वैल्यू है तो y सभी सेम, तो भाई y की वैल्यू सभी सेम, x में आपकी जो मर्जी आए वो वैल्यू आप लिखोगे, भाई 0 1 2 3 y सेम, क्योंकि इक्वेशन में आपके पास किसकी वैल्यू मिली भाई y की वैल्यू। क्लियर स्टूडेंट, अभी और 4-5 कराता हूं क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही एग्जांपल है। ये आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 69 के ऊपर, 69 पेज के ऊपर एग्जांपल नंबर 4 का ये 3rd नंबर, पेज नंबर, टेक्स्ट बुक खुली रखोगे स्टूडेंट आज, क्योंकि आज आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ी, बराबर है। तो भाई पेज नंबर 69 के ऊपर एग्जांपल नंबर 4 इसका 3rd नंबर है, ये बराबर लिख डालो। चलो हो गया स्टूडेंट, अब दूसरा करते हैं। अब मैं 3 क्वेश्चन और कराता हूं, आप उसी एग्जाम्पल 4 में 3 क्वेश्चन है, उसके बाजू में दूसरे 3 लिख डाल, बराबर है। 4 नंबर 5 नंबर जो भी क्वेश्चन में लिखवा हो वो एग्जाम्पल के बाजू में जगह उधर लिख देना। देखो मैंने लिखे यहाँ पर साइड में लिख के रखे प्रैक्टिस के लिए, बराबर है। लिखो चलो 4 नंबर, तो भाई 4 नंबर लिखते हैं, तो भाई 3x + 5 = 0। चलो हमारे पास इक्वेशन है 3x + 5 = 0। देखो स्टूडेंट ये इक्वेशन के अंदर y प्रेजेंट नहीं है। चलो पहले x की वैल्यू फाइंड कर ले, तो चलो 5 को सामने ले जाए, तो भाई 3x, पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो भाई 3x + 5 = 0, तो 3x + 5 सामने जाएगा, क्या बनेगा भाई -5। चलो 3 को रिलीज करो, देयरफॉर x = क्या बनेगा स्टूडेंट -5/3। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, 4 सॉल्यूशन लिखने, आपके पास किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है स्टूडेंट x, तो सभी में x की वैल्यू सेम रखेंगे, y अपनी मर्जी से ले। 4 सॉल्यूशन में क्या करोगे स्टूडेंट, सभी में x की वैल्यू सेम रखेंगे, आपके पास x है तो x को सेम रखना है, y में आपकी जो मर्जी आए वो वैल्यू ले ली। तो लिखो इधर, सो फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन आर, चलो x सभी सेम रखने हैं, क्या लिखेंगे -5/3, -5/3, -5/3, 1, -5/3, 2, -5/3,
3 बराबर है। अगर x की वैल्यू हो सारे x सेम रखने, y में आपकी जो भी मर्जी आए, देखो मेरी मर्जी में तो 0 1 2 3 अच्छे, आपकी मर्जी में कोई भी वैल्यू आए आप ले सकते हो। अब आए समझ में स्टूडेंट, ऐसे टाइप का सम है, ऐसे 4 डिफरेंट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बराबर है, कर लो, फिर और भी लो कराता हूं। चलो नेक्स्ट नंबर लिखते हैं 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो अब आप लोग ट्राई करो 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो सबसे पहले 3 को सामने ले जाए तो 4x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई -3। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई -3/4। देखो आपके पास x की वैल्यू है, इसके जैसे 4 सॉल्यूशन लिख डालो। चलो लिखो सो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आर, लिखो क्या लिखोगे स्टूडेंट, सभी में x को सेम रखेंगे -3/4, -0, -3/4, -1, -3/4, -3/4, -3/3 हो गया। कर सकते हैं ऐसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें 3y - 8 इज इक्वल टू 0। चलो ये आप लोग खुद करो। 3y, देखो ये इक्वेशन के अंदर x नहीं है तो सभी y की वैल्यू क्या रखोगे इससे, x में अपनी मर्जी से वैल्यू ले लिए। चलो तो क्या लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 8। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा स्टूडेंट 8/3 बन जाएगा। चलो अब 4 डिफरेंट सॉल्यूशन लिखना। देखो सो 4 डिफरेंट सॉल्यूशन आर, देखो क्या लिखोगे, y सभी में सेम रखना है 0, 8/3, 1, 8/3, 2, 8/3 और 3, 8/3 हो गए। बोलो अब ऐसे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो आप लोग। एक था हमने 4 कर दी। चलो हो गया वाला। अब जरा टेक्स्ट बुक में 4.2 एक्सरसाइज में जाओ स्टूडेंट। चलो 4.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको फर्स्ट नंबर होमवर्क में दिया था, उसका सेकंड और थर्ड बाकी था। 4.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट मैंने आपको होमवर्क में दिया था, उसका सेकंड और थर्ड बाकी है। चलो सेकंड नंबर करते, उसको आईएमपी भी करना। क्वेश्चन 2 का सेकंड आईएमपी करना। चलो उसमें भी 4 सॉल्यूशन फाइंड करने। कभी क्वेश्चन 2 का 2 कौन सा है हमारा, πx प्लस y इज इक्वल टू 9। चलो πx प्लस y इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट इसमें भी हम लोग इसकी वैल्यू लेंगे, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू लेंगे, x में क्या लेंगे 0, 1, 2, 3 लेकर y की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0। चलो इसमें वैल्यू रखे πx प्लस y इज इक्वल टू 9। चलो x में 0 ले तो पाई इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 9
तो 0 प्लस y इज इक्वल टू 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 9 आया, कितना आया 9। चलो फाइंड कर लो, फिर 1 लेके फाइंड करते हैं। चलो क्या लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1। चलो फिर से हमारा इक्वेशन कौन सा है, पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। चलो x में 1 ले ले तो पाई इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 9। चलो पाई मल्टीप्लाई 1 करो तो क्या बनेगा भाई, पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। अब क्या करोगे स्टूडेंट, पाई को उठाकर सामने ले जाओ, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बना भाई 9 माइनस पाई। ये क्वेश्चन के अंदर आपको पाई की वैल्यू रखनी नहीं है, बराबर है। ये सेकंड नंबर का सॉल्यूशन बना, 9 माइनस पाई बना, बराबर है। चलो अब जरा x इज इक्वल टू 2 लेकर फाइंड करो, ये पूरा कर लो, फिर x इज इक्वल टू 2 लेकर फाइंड करो। चलो नेक्स्ट लेट x इज इक्वल टू 2 लेकर फाइंड करते, तो पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9। चलो x में 2 रखे तो पाई इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 2 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9। पाई मल्टीप्लाई 2 मींस क्या बनेगा स्टूडेंट 2 पाई। चलो 2 पाई को सामने ले जाए, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या बनेगा भाई 9 माइनस 2 पाई। चलो बन गया। अभी चौथा सॉल्यूशन फाइंड करें, 3 लेके फाइंड करो। चलो x इज इक्वल टू 3 लेकर फाइंड करो आप लोग, फिर मैं आप करता हूं। चलो अबे लेट x इज इक्वल टू 3। चलो तो पाई x प्लस y इज इक्वल टू 9, तो पाई इंटू ब्रैकेट 3 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 3 पाई प्लस y इज इक्वल टू 9, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आया भाई 9 माइनस 3 पाई। आगे आपके 4 सॉल्यूशन हो गए। अब लास्ट में लिखने हैं इनको, तो क्या लिखेंगे, सो फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन आर। चलो पहले 0 से कितना आंसर आया 9, तो 0,9। चलो फिर 1 से कितना आया भाई 1, 9 माइनस पाई। चलो 2 से कितना आंसर आया भाई 2, 9 माइनस 2 पाई। चलो तीसरा आंसर कितना आया भाई 3, 9 माइनस 3 पाई। आया स्टूडेंट आंसर। ये हमारे सॉल्यूशन हो गए, IMP सम है, पेपर में 2 मार्क में आ जाए तो आपको आना चाहिए, समझ गए। चलो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जाते हैं। उसमें 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो। चलो उसका 3rd नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा है भाई, x इज इक्वल टू 4y है स्टूडेंट। चलो क्या करेंगे, एक काम करते, x इज इक्वल टू 4y है तो y की वैल्यू ले लेते, बराबर है कि भाई x इज इक्वल टू 4y, सीधा इक्वेशन है। y की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लेकर x फाइंड करो। तो चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू 0,
चलो इसमें वैल्यू रखे x इज इक्वल टू 4y, y में 0 रखो तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 0। आपको इजीली पड़े, कांस्टेंट नहीं है, x इज इक्वल टू 4y है तो y की वैल्यू ले लो, आपका काम एकदम इजी बनता जाएगा। चलो x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1 लेके फाइंड करो, तो भाई लेट y इज इक्वल टू 1। चलो ये इक्वेशन में वैल्यू रखिए x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 2, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 8 आ गया 8। चलो अब 2 लेकर फाइंड करो, y में 2 ले लो, चलो क्या लेंगे लेट y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4, सॉरी गलती हो गई स्टूडेंट, y में 1 लेना है, मैंने गलती से 2 ले लिया, यहाँ पर 1, x इज इक्वल टू कितना आएगा भाई 4, मेरी मिस्टेक हो गई थी, तो भाई y इज इक्वल टू 1 के बदले में मैंने गलती से 2 रख दिया। चलो x इज इक्वल टू 4y, यहाँ पर 2 रखे तो x इज इक्वल टू 4 इंटू ब्रैकेट 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 8 आ गया आंसर। चलो 3 लेकर फाइंड करो, खुद फाइंड करो, चलो 3 लेकर लेट y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4y, x इज इक्वल टू 4 इंटू 3, तो x इज इक्वल टू कितना आया भाई 12 आया। अब आपको सॉल्यूशन लिखने हैं, देखो इतना लिखना लो फिर सिखाओ। चलो सॉल्यूशन लिखने में क्या ध्यान रखना है स्टूडेंट, जब भी सॉल्यूशन हम लोग लिखे पहले x आना चाहिए, पीछे y आना चाहिए, तो इधर लिखो सो फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन आर, फॉर डिफरेंट सॉल्यूशन आर। देखो अभी तक हमने क्या किया, यहां से इधर लिखा, बट अब क्या करोगे x पहले लिखना है, y को पीछे लिखना है कि पहला आपका सॉल्यूशन क्या है भाई 0 0। चलो दूसरा x कितना है भाई 4, तब y कितना है भाई 1। सॉल्यूशन लिखने में मिस्टेक नहीं हो जानी चाहिए, बराबर है। चलो फिर x कितना है भाई स्टूडेंट 8, y का भी कितना है भाई 2, चलो फिर x कितना है भाई 12, y का वो कितना है भाई 3। क्या कि पहले कोई भी जब भी आप सॉल्यूशन लिखो पहले x पीछे y, देखो यहाँ पर 4, y कितना है भाई 1, चलो यहाँ पर x कितना है 8, तब y कितना था भाई 2, x कितना भाई 12, y कितना था भाई 3, यानी कि पहले x पीछे क्या आना चाहिए स्टूडेंट y आना चाहिए। क्लियर। चलो हो गया स्टूडेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो स्टूडेंट, चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है स्टूडेंट, कभी चेक, ये भी आपको 2 मार्क में पेपर में आ सकता है, सारे नहीं आएंगे, ये 5 में से कोई 2 या 3 वैल्यू देकर चेक करने का होगा। कभी चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन है, कौन सा है स्टूडेंट x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये आपका इक्वेशन बराबर। तो भाई x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट, नीचे आपके पास सॉल्यूशन है, लाइक देखो फर्स्ट नंबर कौन सा है भाई 0 2। अब आपको चेक करना है कि भाई ये जो इक्वेशन, ये जो सॉल्यूशन है वो ये इक्वेशन के है कि नहीं, तो कैसे हम लोग चेक करेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास ये फर्स्ट सॉल्यूशन है, यहाँ पर x इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 0,
y इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट 2। ये दोनों वैल्यू आपको ये इक्वेशन में x और y के बदले में रखनी है और आपका आंसर अच्छे से समझ लो, x और y की वैल्यू इक्वेशन में आपको रखनी है और आंसर आपका कितना आना चाहिए, ये जो सामने है वो आपका आंसर है। अगर इतना आंसर आ जाए तो क्या लिखेंगे, इट इज सॉल्यूशन, और अगर न आए तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सॉल्यूशन। समझ में आता है कि भाई आपके पास ये सॉल्यूशन, इसका मतलब ये x है, ये y है, ये दोनों वैल्यू ये इक्वेशन में आपको रखनी है और आपका आंसर कितना आना चाहिए भाई, 4 आना चाहिए। 4 आए तो लिखेंगे इट इज सॉल्यूशन और न आए तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सॉल्यूशन। तो कैसे करेंगे, चलो फर्स्ट नंबर में कराता हूं, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखो, फिर लिखो। चलो पहले क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू कितना है भाई स्टूडेंट 2। अब इसमें से सिर्फ आपको इतना ही इक्वेशन उठाना है, 4 नहीं उठाना है। चलो लिखेंगे x माइनस 2y इज इक्वल टू, चलो x की वैल्यू रखिए, y की वैल्यू रखिए। चलो x यानी कि 0 माइनस 2 और y की वैल्यू कितनी है भाई 2। समझ में आता है तो भाई 0 2 तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन में x और y की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, 0 माइनस 2 2 जा 4 इज इक्वल टू, आंसर कितना आया हमारा, -4 आया। हमारा आंसर कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था, बट -4 आया। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सॉल्यूशन। बराबर है स्टूडेंट। अगर 4 आंसर न आए, आपको इतने इक्वेशन के अंदर वैल्यू रखनी है x और y की। आंसर कितना आना चाहिए, यहाँ पर सामने जो भी हो उतना आंसर आना चाहिए। नहीं आया तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सॉल्यूशन। ये लिख डालो फर्स्ट नंबर पे, सारे करते हैं हम लोग, सेकंड थर्ड फोर्थ सारे कर डालते हैं। चलो सेकंड नंबर है हमारा 2 0। चलो इसका मतलब x इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 2, y इज इक्वल टू क्या है स्टूडेंट 0। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0। चलो ये वैल्यू इसके अंदर रखनी है। हमारा जो इक्वेशन है x माइनस 2y के अंदर, चलो उसमें वैल्यू रखिए कि भाई x माइनस 2y इज इक्वल टू, चलो x यानी कि कितना है भाई 2 माइनस 2y यानी कि 2 इंटू ब्रैकेट y की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 0। तो 2 माइनस 0 इज इक्वल टू, आंसर तो कितना है स्टूडेंट 2। हमें तो आंसर कितना चाहिए था 4, यानी कि अब इसके बारे में क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सॉल्यूशन। लिख सकते हैं ऐसे। अब आता है समझ में, ऐसा कोई भी इक्वेशन है x और y की वैल्यू रखो, अगर आंसर ये सामने वाला आ जाए तो क्या लिखेंगे, इट इज सॉल्यूशन, और न आए तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट सॉल्यूशन। आइए भी करना है सम को। चलो हो गया वाला, नहीं हुआ है तो करो। चलो थर्ड नंबर करते हैं। चलो थर्ड नंबर में क्या है भाई 4 0 4 0। चलो x इज इक्वल टू क्या लेंगे 4, y इज इक्वल टू क्या लेंगे 0। चलो x माइनस 2y इज इक्वल टू, चलो x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट 4। देखो आ गया 4 आंसर, तो क्या लिखेंगे, इट इज सॉल्यूशन। अब समझ में आया सम के लिए है। चलो नेक्स्ट 4 नंबर करते हैं। कभी √2 और 4 √2। चलो पहले क्या लेंगे, x इज इक्वल टू √2,
y इज इक्वल टू 4√2। चलो हमारा इक्वेशन कौन सा, x माइनस 2y। चलो x की वैल्यू कितनी है, √2 माइनस 2 इंटू ब्रैकेट y यानी कि 4√2। तो √2 माइनस 2 4 जा 8√2। देखो √2 में से 8√2 जाएगा, कितना आएगा, -7√2। तो क्या लिखेंगे, हमें तो आंसर क्या चाहिए था स्टूडेंट 4, पर यहाँ पर तो हमारा आंसर कितना आया भाई 7√2। तो क्या लिखोगे इधर, इट इज नॉट सॉल्यूशन। लिखा आंसर, इट इज नॉट सॉल्यूशन। चलो फिफ्थ नंबर करें, कितना है भाई 1 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1। चलो आप लोग फाइंड करो, फिर मैं करता हूं। सॉल्यूशन आता है कि नहीं आता, आपका आंसर कितना आता है चेक करो। तो भाई x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1, तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1 आंसर आया। तो इसके लिए क्या लिखोगे, इट इज नॉट सॉल्यूशन। चलो हो गया स्टूडेंट, कर पाओगे। अब जरा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको आप लोग डबल मोस्ट आईएमपी करो। ये 2 मार्क में ऐसा सम कंपलसरी पेपर में आने वाला है। मैंने क्या बोला स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 को डबल मोस्ट आईएमपी कर दो। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क में पेपर में कंपलसरी आने वाला है, बराबर है, यानी कि हमको पक्का आना चाहिए। चलो आप लोग क्वेश्चन पढ़ लो पहले उसका, क्वेश्चन नंबर 4 का। ये तो हमारा गलत होना ही नहीं चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या है भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ के के बदले में एबीसीडी का कोई भी लेटर आ सकता है, बराबर है स्टूडेंट। के बदले में एबीसीडी का कोई भी लेटर आ सकता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना है भाई स्टूडेंट 1। तो भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation। हमारे पास एक इक्वेशन है स्टूडेंट, 2x plus 3y is equal to k। स्टूडेंट x 2 है, y 1 है, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करोगे, ये जो इक्वेशन है उसमें आपके पास जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है वो रख दो, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलो x इज इक्वल टू कितना है भाई स्टूडेंट 2, तो चलो यहाँ पर रखे 2 इंटू ब्रैकेट 2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है भाई 1 इज इक्वल टू k। चलो 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। चलो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू कितना होगा 7, देयरफॉर k इज इक्वल टू 7। ये 2 मार्क का डबल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन आपको पेपर में आ जाए तो आना चाहिए, बराबर है स्टूडेंट। कर पाओगे ऐसे, k की वैल्यू फाइंड करने वाला, उसमें आपको सिर्फ x और y की वैल्यू रखनी है,
सिंप्लीफाई करना है और आपको k की वैल्यू मिल जाए। क्लियर? चलो ऐसा एक और भी क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4.3 में जाओ। एक्सरसाइज 4.3 में जाओ, उसमें एक मिनट, उसमें थर्ड नंबर का क्वेश्चन 4.3 में थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसको डबल मोस्ट आईएमपी करो, वो पेपर में आ सकता है। ये जो डबल मोस्ट आईएमपी करा था स्टूडेंट, वो आपको गारंटेड पेपर में दिखेगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो 4.3 का। क्या है भाई? इफ द पॉइंट 3, 4 lies on the graph of equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। अभी आपने जो सम किया उसके जैसा ही सम है, वैसे ही आपको करना है। क्या बोला स्टूडेंट मैंने? अभी आपने जो सम किया उसके जैसा ही सम है और आपको वैसे ही करना है। चलो आपके पास क्या है भाई, उसमें x और y की वैल्यू रेडीमेड थी, इसमें नहीं। देखो ऐसा है, इफ पॉइंट 3, 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3y is equal to ax plus 7। तो हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, आगे जो सम किया उसमें x और y रेडीमेड थे, इसके अंदर भी है बट देखने वाली आंखें चाहिए। चलो तो कहां से मिलेगा? देखो ये x है और ये y है, तो पहले क्या लिख देंगे कि भाई x is equal to 3 और y is equal to क्या लिखेंगे 4। चलो आपका इक्वेशन कौन सा है स्टूडेंट? 3y is equal to, हमारा इक्वेशन कौन सा है? 3y is equal to ax plus 7। देखो स्टूडेंट, लास्ट ईयर बहुत सारे ये पेपर में आया था, बट थोड़ी मिस्टेक के कारण आंसर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का गलत हो गया। आपका गलत न हो जाए इसलिए आपको क्या करना है, ये इक्वेशन को पहले उल्टा कर देना है, क्योंकि आपको एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 3y is equal, देखो ये जो डबल मोस्ट आईएमपी कराता हूं वो सारे सम आपको 3 बार कर लेने, यानी कि पेपर में आप फटाक करके कर पाओ। देखो आपको a की वैल्यू फाइंड करते, इक्वेशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट कि भाई ax plus 7 is equal to 3y लिख सकते हैं। उल्टा कर दिया इक्वेशन हम लोग, और कोई चीज नहीं किया कि आपको एक ही वैल्यू फाइंड करने में डिफिकल्टी नहीं हो। समझ गए? आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी वो लेफ्ट साइड में ला दो इक्वेशन। चलो अब x और y की इसके अंदर वैल्यू रखे। चलो x कितना है स्टूडेंट? 3, तो ऐसे रखेंगे a इनटू ब्रैकेट 3 प्लस 7 इज इक्वल टू 3। चलो y की वैल्यू कितनी है भाई? 4। चलो ये ब्रैकेट ओपन कर दे, a मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 3 4 जा क्या होगा? 12। स्टूडेंट आपको एक इक्वेशन मिला, ऐसे इक्वेशन आप लोग 7th स्टैंडर्ड में सॉल्व करते थे। अगर ये सम आपका गलत हो जाए तो आपको समझ लेना है कि आप मैथमेटिक्स के लायक नहीं हो। समझ गए? क्योंकि 7th स्टैंडर्ड में ऐसे सम आते थे। चलो अब सबसे पहले 7 को सामने ले जाए तो 3a is equal to 12 minus 7, तो 3a is equal to कितना है भाई? 5। आपको तो a की वैल्यू फाइंड करनी, 3 को रिड्यूस कर दो, therefore a is equal to कितना आ गया स्टूडेंट? 5/3। आगे आंसर कि नहीं आया? कर सकते हो, 3 बार कर लेना, क्योंकि ये डबल मोस्ट आईएमपी सम है। ऐसे सम आपको पेपर में मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर ax सामने हमने इक्वेशन उल्टा कर दिया, यानी कि आपको घोटाले ना हो। क्योंकि कुछ लोग फिर घोटाले कर इक्वेशन उल्टा कर दो, आपको जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसको उठाकर लेफ्ट में ले आओ, मीन्स आपका काम एकदम इजी बन जाएगा। बराबर है?
चलो ऐसे दो सम मेरे पास है, वो भी करते हैं। क्वेश्चन में बोर्ड के ऊपर लिखता एक पॉइंट 3-5 8.3-5 lies on the graph of the equation x minus 2y is equal to k. X minus 2y is equal to k. Then find the value of k. Then find the value of k. देखो स्टूडेंट सेम सम है, तो क्या करेंगे, पहले आप क्वेश्चन लिख डालो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो लिख दिया क्वेश्चन। चलो x इज इक्वल टू, चलो पॉइंट कौन सा है हमारा 3-5। चलो पहले x इज इक्वल टू क्या लेंगे 3, y इज इक्वल टू क्या लेंगे स्टूडेंट -5। चलो हमारा इक्वेशन कौन सा है x minus 2y इज इक्वल टू k। इक्वेशन का एक काम करें, उल्टा कर दे, यानी कि हमारा काम इजी बन जाए। k फाइंड करना है तो क्या लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू x minus 2y। चलो इसमें x और y की वैल्यू रखो, तो k x यानी कि कितना है भाई 3 -2, चलो y कितना है भाई -5, तो k इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10, तो k इज इक्वल टू कितना आंसर आया स्टूडेंट 1330। आगे आंसर बोलो, कर सकते हैं ऐसा सर कि नहीं कर सकते हो, कर लो। फिर आगे बढ़े हम लोग और भी एक सम करते हैं, ये पूरा कर लो, तब तक मैं क्वेश्चन के अंदर चेंज कर देता हूं। ये पूरा कर लो, फिर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है, वो लिख डालो। चलो पूरा हो गया आप लोगों का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if point 5-4 lies on the graph of the equation 3x plus ky is equal to 27, then find the value of k। लिख डालो क्वेश्चन, आप खुद भी ट्राई करो। चलो हमारे पास पॉइंट कौन सा है स्टूडेंट 5-4। चलो इसका मतलब क्या बनेगा, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 4। चलो इक्वेशन कौन सा है हमारा 3x प्लस ky इज इक्वल टू 27। चलो हमें k फाइंड करना है स्टूडेंट, k लेफ्ट साइड में ही है, तो यहाँ पर ही हम लोग x और y की वैल्यू रखेंगे। चलो x यानी कि 3 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस k इंटू ब्रैकेट 4 इज इक्वल टू 27। 3 5 जा कितना होगा 15 प्लस 4k इज इक्वल टू 27। स्टूडेंट अब सबसे फर्स्ट काम कौन सा करेंगे, ये 15 को सामने ले जाओ, तो भाई 4k
इज इक्वल टू 27 माइनस 15 4k इज इक्वल टू कितना आएगा स्टूडेंट 12 therefore k is equal to 12 upon 4 therefore k is equal to कितना आंसर आएगा स्टूडेंट 3। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये चार सम कराए, ये चार में से कोई भी आपको पेपर में आए तो पक्का आना चाहिए, समझ गए। आज की वीडियो में चार सम डबल मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, ये चारों के चारों आपको पक्के आने चाहिए। यानी पक्के कब आएंगे, जब प्रैक्टिस करोगे तब। यानी जितनी हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा आपको इनकी क्या करनी है स्टूडेंट, प्रैक्टिस करनी, बराबर है। आज इतना रखते, कल और आगे हम लोग देखेंगे। तो गुड बाय स्टूडेंट।